बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। आज के नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज के इस वीलॉग में हम बात करते हैं इमरान खान पर और मरियम नवाज़ पर, क्योंकि इमरान खान ने जो तेज़ इन स्विंग किया है, मगर वो बहुत तेज़ इन स्विंग तो हो गया है, लेकिन वो ठप्पा पड़कर जब गेंद बाहर निकला है तो उसको क्या अंपायर जो है वो वाइट बॉल तो नहीं करार दे रहा, और दूसरा अंपायर जो पीछे खड़ा है वो कहीं इसको नो बॉल तो नहीं करार दे रहा। इस पर बात करते हैं कि क्या सिम्त का तयन कैसे होगा। अब दूसरी साइड पर मरियम नवाज़ साहिबा की लंदन रवानगी सुपुर्द खुदा। जी हाँ, वो कैसे जा रही हैं लंदन, इस पर भी बात करते हैं। लंदन में मौजूद हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तो पाकिस्तान वापस आने का इरादा 100% कर दिया है मुलतवी। ना सिर्फ वो खुद तशरीफ़ नहीं ला रहे, बल्कि अपने समधी मोहम्मद इसहाक डार साहब को भी उन्होंने कहा है कि आप भी फ़िलहाल वेट एंड सी की पॉलिसी करें, और जो बैग आपने बांध के रखे हुए हैं पाकिस्तान ले जाने के लिए उनको खोल दें, और वो गर्म कोट जो है वो लंदन में ही इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ साथ मरियम नवाज़ को लंदन बुलाने के लिए शहबाज शरीफ को भी कह दिया गया है और फैसला भी हो गया है, और जा रही है मरियम नवाज़ लंदन। कैसे? वो ऐसे कि आज मरियम नवाज़ का जो केस है पासपोर्ट का, आपको याद होगा 4 दफ़ा पहले लाहौर हाई कोर्ट का बेंच जो था वो टूट गया था, मगर अब जो है वो पहले होती थी डिवीज़न बेंच, डीबी जिसको हम कहते हैं, वो होती थी जिसमें से एक जज अगर सुनने से इनकार कर दे तो वो बेंच टूट जाया करता था। तो इस पर मरियम नवाज़ साहिबा ने जब 4 दफ़ा बेंच टूटा तो उन्होंने सऊदी अरब जाने के लिए अपना पासपोर्ट मांगा था। ताहम जो शरीफ ख़ानदान की फैमिली आई थी वो लंदन वापस चली गई, तो उन्होंने अपनी दरख्वास्त उठा ली थी। अब आज मरियम नवाज़ साहिबा के लिए एक बेंच जो है वो चीफ जस्टिस जिसकी खुद समाअत कर रहे हैं, और बेंच में जस्टिस अली बाकर नजफी साहब और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब हैं। वो आज इसकी समाअत होगी, और उस समाअत में कहा तो कुछ नहीं जा सकता, जो जज साहब चाहेंगे होगा तो वही। लेकिन रायविंड में मौजूद जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि मरियम नवाज़ ने लंदन जाने के लिए शॉपिंग जो है वो पाकिस्तान में अपनी मुकम्मल कर ली है, और बैग बाज़ाब्ता तैयार कर लिए गए हैं, और नवाज शरीफ के लिए भी खुसूसी चीज़ तहाइफ जो है वो उन्होंने ले लिए हैं। इस सोर्स के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मरियम नवाज़ को आज पासपोर्ट मिल जाएगा, और मरियम नवाज़ आइंदा चंद दिनों में लंदन रवाना हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर इमरान खान साहब को देखें और उनके इन स्विंग यॉर्कर को देखें, तो इमरान खान ने तो ढके छुपे अंदाज में एक्सटेंशन को जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को सपोर्ट कर दिया है, और साथ साथ दो साइड पे खेल रहे हैं इमरान खान साहब। एक तो वो ही कहते हैं कि रजीम चेंज करने वालों के नाम जो है वो अब मैं मंजर आम पर ले आऊँगा। दूसरी साइड पर वो सिपा सलार पाकिस्तान को एक्सटेंशन देने की भी ढके छुपे अंदाज में बात कर रहे हैं। गो कि उनका जो मतलब निकलता है बात का वो यही निकलता है कि आप जब कोई गवर्नमेंट, आप इलेक्शन की मुझे डेट दें, और जब गवर्नमेंट आएगी तो वो अपनी मर्ज़ी का जो चीफ़ है वो लगा लेगी। तो डेफिनेटली इस दौरान चीफ़ की तैनाती तो होनी है। अगर चीफ़ की तैनाती तो नहीं होती तो खला तो पैदा नहीं हो सकता ना, कमांडिंग अफसर तो मुकर्रर करना है, या फिर इन्हीं साहब को, बाजवा साहब को ही एक्सटेंशन जो है वो 6 माह या 1 साल की जो है वो मिल सकती है। ये बात तो तय है कि खाली जगह को नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन नाज़रीन, बात यह है कि इस वक्त जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं वो तो इस बात पर फैसला कर चुके हैं कि इमरान खान की इस ऑफ़र को कबूल नहीं करना है, और उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ को, जो हमजा शहबाज के साथ एक बैग आया था, याद है चंद रोज़ कबल हमने लैपटॉप का एक किस्सा आपको सुनाया था, उस बैग में जो एक लिफाफा मरियम नवाज़ के लिए भी आया था, उस लिफाफे में भी ये दर्ज है, और नाम तो हम अभी तक हासिल नहीं कर सके, लेकिन इतना मेरे को मालूम है कि वो नाम जो है
वो इस वक्त पाकिस्तान में आ चुका है। मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद वज़ीर आज़म है जिन्होंने किसी भी आर्मी चीफ़ को कभी तौसीह नहीं दी और मुख्तलिफ़ औकात में उन्होंने तकरीबन 5 आर्मी चीफ़ की तैनाती जो है वो अपनी कलम के साथ की है। यह एजाज़ तो उनको है, हासिल है। यानी कि गुज़श्ता 3 दहाइयों की अगर आप बात करें तो सिर्फ इशफाक परवेज़ कियानी साहब ही एक ऐसी शख्सियत है जिनको आर्मी चीफ़ मोहम्मद नवाज शरीफ ने तैनात जो है वो नहीं किया। बाकी तो सभी 5 अफराद को मोहम्मद नवाज, उनको मेरा ख्याल है आसफ अली जरदारी साहब ने जो थी वो दी थी इशफाक परवेज़ कियानी साहब को। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो बातचीत चल रही है, हम साफ़ियों को भी कुछ थोड़ा सा ना ख्याल कर लेना चाहिए। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर जिस तरह की गुफ्तगू चल रही थी या 1-2 कॉलम लिखे गए, जिस तरह बात हो रही है, ये सिपा सलार पाकिस्तान की बात है, हमें मफरूज़ों पे बात नहीं कर रही है। हमें इस जो ओहदा है उसके शायान शान गुफ्तगू करनी चाहिए और इसको हमें को बेहंगम ट्रैफिक नहीं है, हमें इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। ये एक रूटीन की एक्सरसाइज है कि आप इसको आगे कर लें या पीछे कर लें। इस तरह की बातें जो है ये मेरा समझता हूँ कौम के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। अगरचे कि अगर आप याद करें तो ISPR के ज़रिए मौजूदा आर्मी चीफ़ जो है वो वाज़ेह तौर पर ये ऐलान भी कर चुके हैं कि अपने ओहदे की जो मुद्दत है उसमें वो मज़ीद तौसीह चाहते ही नहीं है और ओहदे की मुद्दत ख़त्म होने पर जो रिटायर होने का उनका जो टाइम है उस टाइम पर वो रिटायर होना चाहते हैं। तो उनकी तरफ से तो कोई बहाम नहीं है और बज़ाहिर यही लग रहा था पहले कि एक्सटेंशन जो है वो फ़िलहाल सामने नहीं आ रही। जो 4-5 नाम चल रहे हैं उन्हीं में से एक सिपा सलार पाकिस्तान का मुंतखब किया जाएगा। ताहम इमरान खान साहब की तरफ से ये जो नई बात आ गई है इसमें कुछ हल्के जो है इस बात को इतना पजीराई अभी तक तो ताहाल नहीं मिली है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इसको वाज़ेह तौर पर जो है वो इसको मुस्तरद कर दिया है। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि इस हालात में वो इस बात को कबूल करने को तैयार ही नहीं है। नाज़रीन, बात यह है कि इस वक्त इमरान खान का अगर ग्राफ की बात की जाए तो इमरान खान का ग्राफ अवाम में इस वक्त एक तूती जो है वो इनका बोल रहा है और इस वक्त इन्हीं हालात में अगर फौरी इलेक्शन जो है वो किए जाते हैं तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब कोई अमेरिकी खातून से भी मिल रहे हैं या किसी से भी मिल रहे हैं और उनकी ख्वाहिश जो है वो ये है कि सुनी हो जन गलियां मिर्ज़ा यार फिरे, मैं ही हुआ प्राइम मिनिस्टर, 2/3 अक्सरियत और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी शहजाद हुसैन भट्ट नूं बना दिओ तो बस फिर बल्ले ही बल्ले, मैं ही ते मेरा रांझा, असी दोवें राजी। लेकिन सवाल ये है कि इसके साथ साथ मुल्क में ख्वाहिशात पर सियासत जो है वो नहीं चला करती। ख्वाहिश तो मेरी भी है कि ये काम इस तरह हो जाए, लेकिन इस तरह नहीं होता। हमें देखना पड़ता है, ये बिल आखिर टेबल टॉक पर ही आकर बात ख़त्म होनी है और इस तरह जो है वो मामला बेल मंडेर चढ़ते मुझे नज़र नहीं आ रहे जिस तरह खान साहब सोच रहे हैं। और खान साहब अच्छी भली अपनी पॉपुलैरिटी को अगर थोड़ा सा धीमे अंदाज से लेकर चले, क्योंकि इस वक्त मुल्क में इलेक्शन के हालात हैं ही नहीं, हो ही नहीं सकते, तो इस मर्तबा उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर कल जो एक यॉर्कर मारा था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के मुतालिक और आज उन्होंने एक और बड़ी बात कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि रवा माह इसी मंथ के दौरान मैं कॉल दूंगा। ओ भाई, कॉल देनी है तो देनी क्या है कि अगर आप इलेक्शन की डेट नहीं देते तो मैं सड़कों पर आ रहा हूं। लेकिन नहीं, खान साहब को वैसे मैं मान गया हूं, खान कप्तान ज़हीन आदमी है। खान को 10 बंदे अगर आकर बातें समझाते हैं, कोई फवाद चौधरी आ गया या सदर मुमलिकत बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वो सबकी सुनता है और करता अपने दिमाग से डिसीजन है और डिसीजन बर वक्त करता है। जिस तरह उसको टाइमिंग का अंदाज़ा है कि क्रिकेट में जो टाइमिंग शॉट है वो सेकंड्स की गेम है और सियासत में भी जो टाइमिंग है वो बहुत मैटर करती है। लिहाजा खान चोट पे चोट ऐसी लगा रहा है जिस चोट में
वो तमाम लोगों को पीछे छोड़ गया है। उसकी सोशल मीडिया टीम देख लेना, आप ये देखें कि खान के मुकाबले में अगर मिसाल के तौर पर कल यॉर्कर आया तो साथ ही उसके आ गया मरियम नवाज के बेटे की वीडियो आ गई, तमाम मुल्क में शोर मच गया, इंटरनेशनल मीडिया पे आ गया। उसको जुनेद सफदर को हथकड़ी लगी हुई है, उसको पुलिस लेके जा रही है। और यार 3 साल पुरानी फुटेज है, पुरानी बात, लेकिन इस अंदाज से फैलाई गई, इतना मजबूत सेटअप है जिस पर सलाम पेश किया जाता है। ये उसकी काबिलियत है ना भाई, इसको मानना पड़ेगा कि अगर पीटीआई ने सोशल मीडिया पे ग्रिप की हुई है तो कहां सोया हुआ है मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल? क्या वो तोते खाने वाले ही हैं सिर्फ? वो हमजा शहबाज के साथ जो 5 अफराद उनकी गाड़ी में होते हैं, वो सिर्फ सीएम का प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। शहबाज शरीफ के साथी कहां हैं? वो वजारता लेने के लिए तो बिल्कुल ठीक है, रेलवे मेरी हो गई, पीआईए तेरी हो गई, बल्दियात तोरी हो गई। यार क्या है यार, काम कौन करेगा? टीम किसकी है? कप्तान कौन है? क्या मुस्लिम लीग नून का इस वक्त पाकिस्तान में कोई कप्तान है? नहीं है। बेहंगम ट्रैफिक है। मरियम नवाज ड्राइविंग है, हमजा शहबाज लंदन से आया, आगे सो गया, वो इस्लामाबाद में बैठ गए शहबाज साहब, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, बस वो अपने ही घूमी घेरी जाते, तेज तेज गड्डी चलाई जाएंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान प्रोटोकॉल कहूं। और यार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चलाना किसने है? लंदन से बैठे नवाज शरीफ कितना फैसला कर लेगा? क्या कर लेगा वो? अगर तो वो मुल्क में हो तो फिर तो हो सकता है वो एज अ कप्तान आ जाए, वो सोशल मीडिया की एक टीम बना दे, वो यंगस्टर की एक टीम बना दे, तो आके घोड़े चलना शुरू कर। मैंने आपको कहा था पिछले वीलॉग में भी कि अगर नवाज शरीफ आएगा तो इमरान खान का घोड़ा उसके साथ भागेगा। अदरवाइज नवाज शरीफ जो कि क्लियर है अब लंदन से नहीं आ रहा फिलहाल, तो इन हालात में इमरान खान साहब जिस तरह भाग रहे हैं तो वो डर्बी का वो घोड़ा होगा जो अकेला ही भागता जाएगा, और बाद अगर नुकसान हो गया तो फिर मुस्लिम लीग नून पशेमा होगी और फिर सिंध भी पशेमा होगा। लिहाजा जागते रहना, साढ़े तना रहना। पाकिस्तान जिंदाबाद।